Hi guys, welcome to the breathtaking पहलगाम। हमने लैंड किया श्रीनगर पे और जल्दी से चेक इन कर लिया इस होटल पे जो काफ़ी डिसेंट था। हमने एक गाड़ी रेंट पे ले लिया और हम निकल पड़े शहर पे। श्रीनगर और डल लेक दोनों के नाम तो साथ में आते हैं। डल लेक वैसे काफ़ी बड़ा है तो इसका पूरा चक्कर आप सिर्फ गाड़ी पे लगा सकते हो। यहाँ आप ले सकते हो शिकारा राइड एंड रियली दे ऐड ब्यूटी टू द लेक। श्रीनगर में पहली बार मैंने पी कश्मीरी कावा और पिंक टी और नेक्स्ट डे हम वहाँ से चेकआउट करके निकल पड़े पहलगाम, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि हमें कमर्शियल जगह अच्छी नहीं लगती। रास्ते पे आप चाहो तो आप मार्टन सन टेम्पल देख सकते हो जो कि एक 18th सेंचुरी सन टेम्पल है। पहलगाम जानी जाती है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए एंड दिस लिडर रिवर जो कि इतना क्रिस्टल क्लियर है, इट वेलकम्स यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। You can literally watch this river wind its way through the stunning terrain. How could we not stop by? और पहुंचते पहुंचते मौसम भी बहुत सुहाना हो गया। After 2.5 hours हम पहुंच गए पहलगाम। पहलगाम में हमने चेक इन कर लिया ये JKTDC हट्समैन का एक ब्यूटीफुल 1 BHK कॉटेज में। This place was surrounded by lush green meadows and dense pine forest. और उसी शाम को हुई एक प्यारी सी बारिश और क्योंकि बारिश मेरा फेवरेट मौसम है, I was just loving it. ये मामलेश्वर टेम्पल है जो कि 4th सेंचुरी टेम्पल है। यहाँ का देख रेख इंडियन आर्मी करती है। मैंने वहाँ के कुंड से शिव जी को पानी भी चढ़ाया। शाम को हमने पाइन एंड पीक पे डिनर किया और क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा एनिवर्सरी था तो मैंने चीज़ केक लिया। Then we headed towards the Aru Valley which is just like 30 minutes away from Pahalgam. Way to the Aru Valley was extremely bumpy. रास्ता अभी बन ही रहा था। But in spite of road conditions being so challenging, I did not complain because the scenery was so spectacular. Raste pe we were greeted by a flock of sheep. Just look at how many of them are there. Now we know कि वो पहलगाम की एंट्री गेट में Valley of Shepherds क्यों लिखा गया था, because this is a common sight. आरू वैली पहुंचने के कुछ 10-15 मिनट पहले आप पहुंचेंगी ये जगह और हमसे तो रहा नहीं गया। We had to touch the water. And yes, the water was icy. फिर ऐसे ही रुकते रुकते हम पहुंच ही गए आरू वैली। और मेरे क्लिप में आप जितने भी घर देख रहे हैं ना, बस यही बनाता है आरू वैली का गांव। वी चेक्ड इन हियर और यहाँ के रूम्स काफ़ी वैल्यू फॉर मनी था। वैसे आरू वैली में कोई ATM नहीं है और सिर्फ BSNL का नेटवर्क आता है। अगर आप आरू वैली जा रहे हो तो फिर ये चीज़ें ध्यान पे रखिएगा। As per us, we love solitude. And this valley was so scenic and this was just at the backyard of our hotel. मेरी खुशी का सीमा तो आप देख ही रहे होंगे। और नेक्स्ट डे हम गए एक व्यू पॉइंट में और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे फोटो खिंचाए। फॉलोइंग डे हम एक ट्रैक पे चले गए टू लिडरवर्ट वैली। And after walking for 3 hours between thick forest and
ब्यूटीफुल मेडोज हम फाइनली पहुंच गए अपने बेस कैंप में। यहाँ पे हमें लोकल्स ने समझाया कि लिडरवॉट का मतलब है 2 नदियों का संगम। इस जगह पे आप बस खो ही जाओगे। फूड was prepared for us और शाम को ही हमारे लिए एक private bonfire and literally all 5 elements of nature was present at this moment. The morning was beautiful और मैंने वैसे अपना कैमरा तो निकाल लिया but then what I could see with my eyes cannot be captured. काफ़ी लोग यहाँ पे हॉर्स बैक में भी आते हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप वॉक ही कीजिएगा बिकॉज देयर इज़ नो स्वीट विदाउट स्वेट। एंड जस्ट लाइक दैट वी वॉक्ड बैक टू आरू वैली। पहलगाम तो सच में जन्नत निकला और यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस की है हमने वो तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगी। वैसे उसके बाद हम सोनमार्ग भी गए थे बट देन नो प्लेस कुड बीट पहलगाम। एक बार आप पहलगाम चले गए तो आपको कोई जगह अच्छी नहीं लगेगी। ये थे मेरे प्यारे कश्मीर के मेमोरीज और आपको कैसा लगा बताइएगा।